तबाही का वो था। तो जिन्होंने देखा वो बताते थे कि भगवान ऐसा टाइम फिर कभी ना आए। मतलब खा नहीं पाते थे, कैसे खाएगा आदमी अपने ऐसे हिंसा होते देखे तो आंखों के सामने। घर के लोगों को, बहन बेटियों को बाहर निकलना दुभर था कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं कौन काट डालेगा, कौन उठा के लेके जाएगा। तो ऐसे इन्होंने वो मचा रखा सगर के पुत्रों ने। तो जो हमारे जीवन के यज्ञ में जब हम अन्वेषण करते हैं तो अहंकार की जो शक्तियां थी और उन्होंने बड़ा स्मूथली उनका डेरा जमा हुआ था, तो वो फिर त्राही त्राही करने लगते हैं। ये अंदर का जो युद्ध है ये भी इतना ही भयानक है जितना बाहर का मैं बता रही हूँ, इतना ही है अंदर का भी। क्योंकि हमने अपने अज्ञान के साथ, अपनी अविद्या के साथ, अपने दोषों के साथ पूरा स्मूथली जीने का अभ्यास कर लिया है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है अभी। हमें दिक्कत होती है अभी उसको हटाने में, हमें दिक्कत होती है ज्ञान के साथ जीने में। हमें लगता है क्या ये हमेशा जागरूक जागरूक रहना मतलब जीवन ही अब नॉर्मल हो गया हमारा। तो आराम से रहते थे, हर समय सतर्क रहो, तो मतलब कोई रस ही नहीं रहा जीवन में। तो बड़ी दिक्कत होती है हमारी जो शैली है जीवन की, उस शैली को चेंज करने में, उसको बदलने में। हमारा अहंकार नहीं चाहता है। और इसके लिए जब कोई साधक लगता है तो उसकी पूरी शक्ति ऐसे लग जाती है जैसे सगर के पुत्र लग गई। जो हमारी मन की शक्ति है तो वो इस समय तो दूसरे दूसरे विचार उठाती रहती है। 50-60 हजार विचार रोजाना हमारा मन उठाता है। और वही शक्ति जब अन्वेषण में लग जाती है तो वो अंदर से एक एक चीज को ऐसे ही खोद खोद के नष्ट करती है, जैसे सगर पुत्र पृथ्वी को खोद खोद करके प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अज्ञान अविद्या ये यज्ञ याग आदि जो करते हैं उसमें भी जो पशु की बलि देते हैं, तो पशु की भी बलि मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही पशु को डाल दिया, उसको काट के आंत में से काटते हैं और उसकी आंत के भी अंदर हाथ डाल के बिल्कुल वहां से वो मेद निकाल के लाते हैं, वो उसकी आहुति दी जाती है। तो आलंकारिक वर्णन है। पशु मतलब हमारी पाश्विक वृत्तियां, हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारे दोष। और दोष भी ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से हटा दिए, गहरे तक आंत में से, माने उसका बीज नाश करना है, दग्ध बीज जिसको कहा महर्षि पतंजलि ने। नहीं तो उसका थोड़ा सा भी संस्कार भी रह गया पशुता का, फिर सिर उठा लेगा वो। तो उसका कहीं नामो निशान भी ना रहे, ऐसे ऐसे इन्होंने सगर पुत्रों ने पृथ्वी खोद डाली कि कहीं भी आकाश में, पाताल में, धरती में घोड़ा कहीं भी है अश्व का, उसको खोजना ही है हमें। ऐसी खोज साधक करता है। श्री अरविंद अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं एक जगह कि जब मैं वहाँ बड़ोदरा कॉलेज में पढ़ाता था और उस समय जब मैं पढ़ के आया था तो मैंने बहुत सुना अध्यात्म विद्या के बारे में। उपनिषदों में, वेदों में, दर्शनों में आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, उसकी शक्तियां, ऐसे मैंने बहुत सुना। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया था और मेरे को ये पता तो लग गया था कि भाई ये सारा संसार और हमारे शरीर को भी जो बनाया, इसकी रचना ये कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता है, तो कोई तो शक्ति है। अब उसको लोग भगवान कहते हैं। तो बोले अगर ये भगवान नाम का कोई तत्व है इस धरती पे, इस सृष्टि में, तो मैं उसको खोज करके ही रहूंगा। ऐसे उन्होंने सोच लिया था कि कहीं भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी तप पुरुषार्थ करना पड़े, कुछ भी खोना पड़े, अगर वो है तो मैं उसको ढूंढ के ही रहूंगा। ऐसे महर्षि दयानंद ने प्रतिज्ञा की थी। उनके माता पिता ने उनको बताया कि देखो ये मंदिर वाला जो शिव है ये सच्चा शिव नहीं है, पर सच्चा शिव भी होता है, लेकिन वो मिलता है तपस्या करने से, वो ऐसे नहीं मिलता है। मंदिर में तो मूर्ति है, उसकी फोटो है ये तो बोले फिर सच्चे वाले को ही खोजना है, फिर मूर्ति से समझौता नहीं करेंगे। फिर तो वो कैसे मिलेगा वो बता दो। बोले वो तो ऋषियों को मिलता है, हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ती है। तो बोले फिर हिमालय जाएंगे, तपस्या ही करेंगे, लेकिन खोजना उसी को ही है।
ये साधकों का होता है। तो ये ही सगर के पुत्र जो हैं ये क्या है, हमारी संकल्प की शक्ति का नाम है ये सगर पुत्र। ऐसे खोजना होता है और फिर बीच में जो भी आ गया ना वो बचेगा नहीं। फिर राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या सबको हटाता है साधक, चुन चुन करके काटता है उनको। यही है, इसी ने मेरे को आत्म तत्व से बाधित कर रखा है, अपने दोषों को, न कि दूसरों को। मेरा यही दोष है, इसी ने मुझे आत्म साक्षात्कार से वंचित कर रखा, इसी ने मेरा घोड़ा चुराया है। मेरा ये आलस्य ही है, इसी ने मेरे अश्व का घोड़ा चुरा रखा है। ये मेरा प्रमाद ही है, इसी ने मेरे स्वरूप को छिपा रखा है, चुरा रखा है। ये मेरे अंदर निंदा का स्वभाव है, ये मेरे अंदर प्रमाद का स्वभाव है, ये मेरे अंदर बलहीनता का स्वभाव है। ऐसे वो एक 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 जो जो भी दिखेगा उसको वो नष्ट करता जाता है। फिर मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे तो अश्व का घोड़ा ढूंढना ही है। अपने यज्ञ को मुझे पूर्ण आहुति तक लेके ही जाना है। मैं अपने यज्ञ को खंडित नहीं होने दूंगा, जीवन यज्ञ को। पता नहीं अब तक कितने जीवन यज्ञ खंडित हुए होंगे, इस बार नहीं, अब की बार नहीं, अब की बार तो इसको पूर्ण आहुति तक लेकर के ही जाना है। ऐसे साधक चलता है और इतनी तल्लीनता से चलते हुए, चाहे उसको भगवान की प्राप्ति ना भी हो तो भी ये उसके लिए बहुत बड़ा एक लाभ का अवसर है, क्योंकि जितनी यात्रा उसने तय कर ली वो तो। अर्जुन ने पूछा था ना भगवान कृष्ण से कि हम इतनी मेहनत से लगें और फिर भी ना मिले तो क्या करेंगे, क्योंकि इधर का संसार तो नाराज हो जाएगा सारा। संसार तो तब तक किसी व्यक्ति को पसंद करता है जब तक वो हमारे स्वार्थ को पूरा करता है। अगर उस स्वार्थ में थोड़ी भी ठेस आई तो संसार पसंद नहीं करेगा फिर। और व्यक्ति अगर ये कहे पसंद करे ना करे, लेकिन मुझे तो इसको तो प्राप्त करना ही है, तो उसको उसके लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना फिर। तो ऐसा करते करते, और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि भाई संसार भी नाराज हो जाए और भगवान भी ना मिले, फिर हम क्या करेंगे। तो जैसे हवा से उड़ाए हुए बादल की तरह से हमारा तो आकाश में जैसे उसका अस्तित्व खो जाता है बादल का, तो ऐसे हमारा तो अस्तित्व खो जाएगा। तो इससे बढ़िया ऐसे रास्ते पे कदम ही ना बढ़ाया जाए, दूर से ही धन्यवाद ऐसे रास्ते को। वो योगियों को ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं, डरो मत, आप एक कदम भी चलोगे ना इस रास्ते में, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। इतनी यात्रा आपकी कम हो जाएगी और फिर आप ऐसे ही योगियों के कुल में पैदा होंगे, ऐसे ही इन्वायरमेंट में आप पहुंच जाएंगे। आपकी भी ये यात्रा इस जन्म की, एक जन्म की थोड़ी है। ऐसे भला कोई पहुंचता है ऐसे वायुमंडल में? आप पहले से लगे हुए हैं, चले हुए हैं कई जन्मों से, लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि ये अंतिम जन्म है। जब इस रास्ते पे आ ही गए तो कसर क्यों छोड़नी है फिर अपनी तरफ से। जितना भी आगे पहुंचे पर अपनी तरफ से 100% जागरूक रहना चाहिए व्यक्ति को, फिर वो रिलैक्स रहता है। 100% पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता है। परेशानी तभी होती है जब व्यक्ति के अंदर जितनी शक्ति है उतनी नहीं लगाता है, तब उसको अंदर से ग्लानि होती है। तो इस प्रकार से ये पहुंचे और उनका सारा विवरण कह सुनाया कि जो भी मिलता है उसी को वो मार डालते हैं, उसी के ऊपर डाउट करते हैं कि जरूर इसी ने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया होगा। तो बड़ा त्राही त्राही मच गई है पृथ्वी के ऊपर। तब ये क्या उत्तर देते हैं, वो पढ़ते हैं। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना, ये इस 40 नंबर सर्ग में हम पढ़ेंगे। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामह प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतान्त बलमोहितान् यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा स एव भगवान् प्रभुः
कापीलं रूपमास्थाय धारयन्त्यनिशं धरां तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ते नृपात्मजाः पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातन सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां पितामह वचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशत् अरिन्दमा देवा परम संहृष्टा पुनर्जग्मुर्यथागतम्। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान कृतांत बल मोहितान। तो कह रहे हैं देवतानां वचः श्रुत्वा, देवताओं के वचनों को सुन करके भगवान वै पितामह, पितामह भगवान अर्थात ब्रह्मा जी प्रत्युवाच, उनको प्रत्युत्तर दिया, उनके कहने पर उनको उत्तर देते हुए बोले सुसंत्रस्तान, जो बहुत भयभीत थे देवता, सुसंत्रस्त अत्यंत संत्रस्त अत्यंत भयभीत जो देवता थे उनको प्रत्युत्तर दिया। और कैसे थे वो? कृतांत बल मोहितान, कृतांत कहते हैं वैसे मृत्यु को, यमराज को, तो वो माने अत्यंत भय से, मृत्यु भय का भी पर्याय है, तो अत्यंत भय से कृतांत बल मोहितान, जो अपनी भी मृत्यु के भय से मोहित हो रखे थे, मोह वही चित्ते, जिनका चित्त विचलित हो रखा था, सुसंत्रस्तान अत्यंत जो भयभीत थे, ऐसे देवतानाम देवताओं को पितामह प्रत्युवाच, पितामह ने उत्तर दिया। यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमत महिषी माधवस्यैसा स एव भगवान प्रभु। कह रहे हैं यस्य इयं वसुधा कृत्स्ना, यस्य इयं कृत्स्ना वसुधा वासुदेवस्य धीमतः, यस्य वासुदेवस्य धीमतः, जिस धीमान वासुदेव की, इयं कृत्स्ना वसुधा महिषी, ये सारी भूमि जिसकी महिषी, महिषी मतलब पटरानी, जिसकी पटरानी है, किसकी? माधवस्य, माधव की, माने भगवान की एक शक्ति जो इसका मालिक है। तो एक अलंकार यहाँ पर कवि ने बनाया है कि जो माधव है, माधवस्य वासुदेवस्य, जो वासुदेव माधव हैं, धीमतः धीमान हैं, उनकी ये सारी कृत्स्ना वसुधा, संपूर्ण ये वसुधा महिषी उनकी पटरानी है, स एव भगवान प्रभु, वो ही इसका मालिक है। अर्थात ये सारी भूमि किसकी है? भगवान की, ईश्वर की, और वो ही इसके मालिक हैं, उनकी संपत्ति है ये। तो जैसे माना जाता है ना कि कोई जिसकी शादी हो गई, ऐसी कोई महिला उसके पति की संपत्ति होती है, तो ऐसे ये सारी पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, वो ही इसके मालिक हैं, स एव भगवान प्रभु। तो वो जो वासुदेव हैं, वो जो माधव हैं, ईश्वर हैं, कापिलम रूपम आस्थाय, वो कपिल का रूप धारण करके, धारयति धारयत्यनिशम धराम, वो ही इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। अनिशम, अनिशम मतलब निरंतर, धारयति अनिशम धराम, वो ही कापिलम रूपम आस्थाय, कपिल मुनि का रूप धारण करके। इसके दो अर्थ किए जाते हैं, यहाँ भी हिंदी में कपिल मुनि ही अर्थ किया है, और कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं कापिल मतलब कपिला गाय, कपिल रंग की जो गाय है उसने इस पृथ्वी को धारण किया है, और जब वो उसके सिर के ऊपर बोझ लगता है, थोड़े सींग को हिलाती है तो भूकंप आता है। कापिलम रूपम आस्थाय धारयति अनिशम धराम, उसने अनिश निरंतर, अहर्निश इस धरा को धारण किया हुआ है। तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति, तो यहाँ इन्होंने कहा कपिल ऋषि के बारे में कि जो कपिल ऋषि हैं, वैसे भी पृथ्वी को, कि इस पृथ्वी को 7 स्तंभों ने धारण किया हुआ है। तो उसमें एक हैं ऋषि, योगी, संत, महात्मा, दूसरे हैं देश की जो शीलवती
पतिव्रता नारियां, मातृशक्ति, एक है धर्म, धर्म ने इसको धारण किया हुआ है, एक है सेवा, परोपकार। इन्होंने इस धरती को धारण किया हुआ है, ये है धरती को धारण करने वाले। तो उसमें एक ऋषि का नाम भी आया था, इसलिए मुझे कपिल ऋषि से याद आया। तो ये कह रहे हैं कि कपिल ऋषि, उस परमात्मा ने ही, उस ईश्वर ने ही कपिल ऋषि का रूप धारण करके, और ये जो अवतारवाद को मानने वाले हैं वो कपिल को भी एक ईश्वर का अवतार ही मानते हैं। और वैसे भी ऋषि, वैसे तो सब कोई भगवान के ही अवतार हैं, भगवान से ही अवतरित हुए हैं, लेकिन ऋषि उसको अभिव्यक्त कर देते हैं, दिखा देते हैं कि सचमुच हम भगवान के अवतार हैं। जो मनुष्य उसको दिखा दे तो उसने साबित कर दिया, जो साबित नहीं कर पाए उसको अवतार नहीं मानेंगे। दिखाना होता है ना जो हमारे पास है उसको। आत्मा सबके पास है, आत्मा की शक्तियां सबके पास हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं भी वही आत्मा हूं जो महर्षि कपिल में आत्मा थी, तो फिर दूसरे लोग कहेंगे कि भाई वही आत्मा हो तो दिखा दो, वैसा करके दिखाओ अपने आचरण से, तो मान लेंगे। कोई व्यक्ति कहे मैं भी 50 किलो वजन उठा सकता हूँ एक ही हाथ से, मुगदर उठाते हैं ना पहलवान 50 किलो ऐसे, तो बोले मैं भी उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी वैसा ही हाथ है जैसा पहलवान के पास हाथ है। तो बोले उठा के दिखा दे, भी बोल मत, मान लेंगे, आपको भी मान लेंगे हम। तो कोई भी व्यक्ति उठा सकता है उतनी प्रैक्टिस करके, और हो सकता है कि उतनी प्रैक्टिस करके भी कोई व्यक्ति ना उठा सके, पर आत्मा को तो जरूर पा सकता है हर व्यक्ति, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई आप चिंता ना करो, धरती की चिंता तुम मत करो और मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारी पृथ्वी है इसका मालिक ईश्वर है, ये उसकी पत्नी की तरह से है, ये उसकी संपत्ति की तरह से है, और वो इसको संभालने वाला है। और उसने इस पृथ्वी को कैसे धारण किया है? कपिल ऋषि का रूप धारण करके उसने इस पृथ्वी को धारण किया है। और जब उस पृथ्वी का ये नाश करेंगे सगर के पुत्र, तो ये कपिल ऋषि की क्रोध अग्नि से भस्म हो जाएंगे, वो ही इनको भस्म करने वाले हैं। तस्य कोपाग्निना, क्योंकि जब कोई किसी की संपत्ति का नाश करता है तो उस व्यक्ति को क्रोध आएगा ही। तो कहा तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः, ये सब दग्ध हो जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे, आप चिंता ना करो। पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातन सगरस्य च पुत्राणाम विनाशो दीर्घदर्शिनाम। और कह रहे हैं इस पृथ्वी की भी चिंता ना करो। पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातन, है पृथ्वी का भी नाश होना ही है, कोई भी चीज अमर तो है नहीं। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई है, रचना हुई है, तो कभी ना कभी नाश भी तो होगा। संयोगाः वियोगांता, जितने भी संयोग हुए हैं उन सब का अंत कहाँ होना है? वियोग में। जहां आप यहाँ आए हो, जितने लोगों से संयोग हुआ है आपका, तो इन सब से कभी वियोग होगा कि नहीं होगा? मालूम है? तो क्यों लड़ते हो? कमरे में 2 जने रहते हैं तो झगड़ा क्यों करते हो? जब ये पता है कि बिछुड़ना ही है इनसे। तो कितने दिन के मेहमान हैं हम? 4 दिन के। 4 दिन भी ज्यादा ही है, 4 दिन का भी नहीं पता भाई, 1 सप्ताह का भी नहीं पता। हमने तो ऐसा कब्जा जमा रखा है अपनी अलमारी पे, अपने तख्त पे, अपने पुस्तकों के ऊपर, कि ये तो शाश्वत हमारे ही साथ ही रहने वाली। चलो उनका तो छोड़ो, कोई बात नहीं। आत्मा और शरीर का जो संयोग हुआ है वो सदाकाल के लिए है कि वियोग होगा कभी? फिर इस शरीर के लिए हम इतने सारे पाप क्यों करते हैं? याद नहीं रहता है हमें। हमें लगता है कि शरीर ही मैं हूं और इसका कभी नाश नहीं होगा। नाश की तो बात छोड़ो, व्यक्ति ये भी नहीं सोचता है कि मैं कभी वृद्ध बूढ़ा भी होऊंगा। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो बेचारे, किसी के पैर में घुटने में दर्द है, चला नहीं जाता है, कभी उससे काम नहीं होता है, तो वो कहता है कि बेटा थोड़ा कर देना, तेरे अंदर भी आएगी ये अवस्था। इस व्यक्ति को लगता है मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो प्राणायाम करता हूँ, मैं तो योगाभ्यास करता हूँ, हम कभी ऐसे थोड़े बूढ़े बनेंगे।
कि हमारे से सीढ़ियों पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, ऐसे तो हम कभी होंगे ही नहीं। तो होना ही होगा, होंगे। और बोल मरेंगे तो बिल्कुल ही नहीं, मरेंगे भी, मरेंगे। और जरूरी नहीं है कि बूढ़े होके ही मरेंगे, कभी कभी जवानी में भी चल पड़ते हैं। तो संयोगाः वियोगांता, अच्छा सूत्र है। जितने भी संयोग हुए हैं कभी ना कभी वियोग होना ही है। ठीक है, तैयार हैं उसके लिए। तो फिर आसक्ति नहीं होती है। ये ब्रह्मचारी ने पूछा था, किसने पूछा था आसक्ति क्या होती है? उधर पूछा था किसी ब्रह्मचारी ने। हाँ, तो आसक्ति ये ही है। फिर आसक्ति नहीं होती है जब ये पता है कि ये कभी भी बिछुड़ सकते हैं, ये संबंध ऐसे हैं, तो फिर उससे राग और आसक्ति नहीं होती है। राग आसक्ति को तोड़ने का, वैराग्य को प्राप्त करने का ये अच्छा सूत्र है। संयोगाः वियोगांता, जिससे संयोग हुआ है वियोग होना ही है। आज हो जाने तो कोई बात नहीं। तो फिर कोई तकत आपका छीन के ले जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस तकत से कभी संयोग हुआ था, आज वियोग हो गया, क्योंकि वियोग होना ही था, कंपलसरी था वियोग। कमरा बदलते समय कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कमरे से किसी ना किसी दिन संयोग हुआ था, तो वियोग होना ही था। तो ठीक है, आज हो गया। और भी कहीं होता है। और संयोग कहाँ कहाँ हो रखा है? पूजा जी, नीतिका, और भी कहीं होता है? खाने में तो खाने में भी होता है, तो सब जगह होता है। ऐसे वस्तुओं में, व्यक्तियों में, व्यक्तियों के ऊपर भी तो व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं ना। ये तो मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले, ये इधर या उधर जा कैसे सकते हैं? तो ये तो जाएंगे। संयोगाः वियोगांता। तो इन्होंने कहा पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट एवं सनातन। पृथ्वी का निर्भेद भी सनातन है, सनातन दृष्ट। देखो ध्यान दो आप, पृथिव्यश्चापि निर्भेद सनातन एवं दृष्ट। पृथ्वी बनी है तो पृथ्वी का नाश भी तो होगा, तो इतने क्यों घबरा रहे हो? किसी न किसी दिन तो नष्ट होनी ही है, तो समझ लो आ गया इसका भी टाइम। सगरस्य च पुत्राणाम विनाश दीर्घदर्शी नाम। सगर के पुत्र भले ही कितने भी बलवान हैं, लेकिन इनका भी तो एक दिन तो विनाश होना ही है। तो होनी जो होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। ऐसे सुना ना आपने, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो होनी को कोई बदल नहीं सकता है, जो होना है। क्योंकि जो भी चीजें बनी हैं उनका कहीं ना कहीं तो नाश होना ही है ना। तो फिर वो कुछ कुछ चीजें निमित्त बन जाती हैं। तो बोल दी जब नाश होना ही है तो क्यों इतना पुरुषार्थ करें? छोड़ो आज से, फिर जो होना है वो होना ही है, तो मेहनत क्यों करें? जो होना होगा वो हो जाएगा। नहीं, आप अत्यंत पुरुषार्थ करें, ये भी होना ही है, ये होने में ही शामिल है। तो उसको ऐसे ना समझो आपकी ऑप्शनल है, वो करें या ना करें। हम सब के शरीरों को रचा ही इसलिए गया है कि इनसे अत्यंत पुरुषार्थ, सेवा, साधना होनी ही है। तो फिर होने दो, यही तो होने के लिए तो बनाया गया है, अत्यंत पुरुषार्थ। तो इसलिए कह रहे हैं सगरस्य च पुत्राणाम विनाश दीर्घदर्शी नाम। जो दीर्घदर्शी सगर पुत्र हैं उनका भी विनाश होना ही है। अब मान लो हमारे जो विचार है, मन है, मन ही तो संकल्प विकल्प करके अंदर से खोजता है ना। शुरुआत तो मन से ही होती है, और मन से और बुद्धि से। तो वो बुद्धि ढूंढते ढूंढते सारी चीजों को तो नष्ट कर देगी। जितने भी अंतराय हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इधर से व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, और जो लोक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष जितने भी कहे जाते हैं उन सब का तो नाश कर देंगे ये हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारी बुद्धि। फिर लास्ट में इनका भी तो नाश होना ही है ना। क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो मूल प्रकृति को भी अपने उसमें, हमारा जो प्रकृति के विकार है उनको भी मूल प्रकृति में कारण में लीन होना ही पड़ेगा। तो मन बुद्धि का भी तो नाश तो होना ही है। तो बोलते नाश होना है तो इसको परिष्कृत क्यों करें? फिर परिष्कृत करके ही नाश संभव हो सकता है, नहीं तो फिर होगा भी नहीं, फिर तो चलता ही रहेगा ये।
तो इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इनको बताया कि ज्यादा परेशान मत हो, वो पृथ्वी का भी नाश होना सनातन है, हर बार बनती है, हर बार नष्ट होती है, तो अभी भी नष्ट होगी। और सगर पुत्र जो इतने बलवान हैं, ये भी अमर नहीं है, इनका भी नाश सुनिश्चित है। तो तुम रिलैक्स हो जाओ, जो होना चाहिए वही हो रहा है, कुछ अनहोनी नहीं हो रही है, तुम अपना काम करो। तो इनको क्या करना है, आगे इनको क्या उपदेश देंगे, कल पढ़ेंगे। आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।